कि राहुल गांधी जी के मुख्यमंत्री को यह कहने के बाद कि छात्रों पर बल प्रयोग नहीं हो, उसी रात को बर्बरता से लाठियां बरसती हैं और मुकदमा दर्ज किया गया, एक छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया। और पता है किसने दर्ज किया? वो अनीता वर्मा नाम की झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक नेत्री ने ये मुकदमा दर्ज किया है। अगर पुलिस लाठियां चलाएगी तो पहली लाठियां हम पर पड़ेगी। बहुत हो गया नैतिक समर्थन, अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी भौतिक समर्थन भी होगा। सिस्टमेटिकली दबाया जा रहा है, उनको एक स्टीरियोटाइप में रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी के लिए वो लोकोक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है, अजल गगरी छलकत जाए, यानी आधा ज्ञान जो होता है वो बड़ा डेंजरस होता है। और राहुल गांधी शायद बाइबल को कंठस्थ याद करते होंगे, लेकिन मनुस्मृति के बारे में उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं। मनुस्मृति से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से विवेचना करना ये आपका अधिकार नहीं। साहब, मनुस्मृति का श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ महिलाओं का इज्जत होती है, जहाँ महिलाओं को पूजा की जाती है, वहीं ईश्वर विराजमान होते हैं। तो राहुल गांधी ने कैसे इस श्लोक को भूल लिया? शायद उन्होंने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। वो आधे अधूरे ज्ञान के साथ आते हैं, क्योंकि उनको जो नैरेटिव बोलना होता है अपना, वो उसी पे लगे रहते हैं, उसी नैरेटिव को सिद्ध करने की वो कोशिश करते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके की बात की, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दूसरी बात, वो छात्राओं की गूंज सुनने चले गए पुणे, छात्रों की गूंज सुनने चले गए प्रयागराज। झारखंड के छात्र चित्कार कर रहे हैं। और ये कैसा इत्तेफाक कि राहुल गांधी जी के मुख्यमंत्री को यह कहने के बाद कि छात्रों पर बल प्रयोग नहीं हो, उसी रात को बर्बरता से लाठियां बरसती हैं। और फिर जब छात्र पुतला दहन करने जाते हैं तो उनके साथ फिर से एक बार बर्बरता होती है। इस बार तो उनके सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे लाठी लेकर छात्रों पे हमला करते हैं। कई छात्र जो हैं वो माफ़ कीजिएगा, कई छात्र जो हैं वो जाकर एडमिट भी हैं हॉस्पिटल में। तो राहुल गांधी कहते कुछ है, करते कुछ हैं। ये छात्रों की बात कर रहे, विद्यार्थियों की बात कर रहे, पर झारखंड के विद्यार्थियों का उनको देखा नहीं जाता। कौन खेड़ा टुकड़ों की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है और दिल्ली में इतना असर दिख रहा है, चारों तरफ पैनिक है। पवन खेड़ा पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। उनको ठीक, जो हमारे असम के मुख्यमंत्री जी थे ना, उन्होंने ठीक कहा था, पेड़ा है वो कहीं भी अपने मालिक को खुश करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। और जब मालिक ने कह दिया, कांग्रेस में तो मालिक और जो एक नौकर वाली स्थिति होती है, वहाँ तो कोई कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं होती है, वो तो इज्जत हमारे राष्ट्रवादी दलों में होती है। तो वो मालिक ने जो कह दिया, जो बाकी उनके पेड़ा और खेड़ा है वो सब एक ही भाषा बोलेंगे, उसी तरीके के कहेगा। दिल्ली की गूंज कह रहे हैं, दिल्ली बहुत दूर है, वो कहावत आप पे सटीक बैठती है पवन खेड़ा जी माफ़ कीजिएगा, आपके और आपकी पार्टी पर, क्योंकि आप लोग बार बार सपना देखते हैं दिल्ली जीतने का। 3 बार से तो हार चुके हैं, इस बार तो शायद और बड़े तरीके से हारेंगे। तो हमारा कहना है कि इसी कन्फ्यूजन में रहने दीजिए। राहुल गांधी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी। ठीक है, अब झारखंड पर आते हैं। जो मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का कार्यक्रम बना था, जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था, जगह जगह फ्लैश हुई थी। इन पर्टिकुलर रांची के बारे में बात करें तो इसमें पुलिस ने FIR दर्ज किया है। जो JSSC JPSC सुधार मंच है, उसके कोर कमेटी के खिलाफ FIR दर्ज है, नामजद भी है और अज्ञात लोगों के लिए भी FIR दर्ज किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, फर्जी सरकार के फर्जी मुकदमे, देखिए पीटा गया इन छात्रों को, इन विद्यार्थियों को जो पुतला दहन करने जा रहे थे। जो संविधान इनको, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 19(1)(a) के तहत शक्तियाँ देता है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की, तो उसके तहत ये पुतला दहन करने जा रहे थे। और उस पुतला दहन के दौरान जिस तरीके की चीज़ें हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर उन्हें पीटा, और उसके अलावा पुलिस ने भी सहयोग किया इस पीटने में, और उल्टे इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? और दूसरी बात, मुकदमा दर्ज किया गया, एक छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया। और पता है किसने दर्ज किया? वो अनीता वर्मा नाम की झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक नेत्री ने ये मुकदमा दर्ज किया है, जिनके जो हेमंत सोरेन जी से बहुत नज़दीकी राजनीतिक संबंध हैं, जिनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े नेताओं के साथ बड़े संबंध हैं, और वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। साहब, वो तो उस जुलूस में थी जो छात्रों को मारने आया था। उल्टे उन्होंने घटिया काम करते हुए इन छात्रों पे छेड़खानी का फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। साहब, ये तो छात्र वैसे थे जो पुलिस से लाठियां खाने के बाद भी दूसरे दिन पुलिस वालों को गुलाब दे रहे थे, और आपने इन पर छेड़खानी का केस कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए ऐसे ही इंदिरा गांधी ने 1974 में फर्जी केसों की बाढ़ लगा दी थी, और माफ़ कीजिएगा, उसके बाद गोलियां भी चली थी। तो क्या ये आंदोलन दब गया था? 1977 में तो इमरजेंसी हटानी पड़ी थी इंदिरा गांधी को। तो क्या इंदिरा गांधी से भी बड़े डिक्टेटर हो गए हैं यहाँ हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी? तो ये फर्जी मुकदमे हैं, और मुझे नहीं लगता ये लीगल स्क्रूटिनी में टिकेंगे। लेकिन सरकार ने अपनी मंशा दिखा दी। भोले भाले 22-24 साल के विद्यार्थियों पर
छेड़खानी का मुकदमा करा दिया एक अधेड़ उम्र की महिला से। पूरा सत्ता पक्ष जेएमएम कांग्रेस के लोग तो यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी इसका फायदा उठाकर अपनी खोई हुई जमीन ढूंढ रही है। बीजेपी को एक संजीवनी मिली हुई है जो छात्रों के आड़ में ना तो चाहती है बीजेपी की छात्रों का आंदोलन खत्म हो, ना ही न्यायालय का सम्मान है उनकी नज़र में, क्योंकि स्टेट न्यायालय ने लगाया है लेकिन फिर भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और जो पर्टिकुलर उस भीड़ की बात की जा रही है जो मार्च के जो पुतला दहन मार्च में, उसमें कहना है कि इसमें एबीवीपी और बीजेपी कार्यकर्ता थे, छात्र थे ही नहीं। देखिए, झूठ की भी एक सीमा होती है। अगर आपको सच में लगता है कि इसमें कोई कार्यकर्ता थे दूसरे दलों के और उन्होंने अगर कानून को अपने हाथ में लिया तो सरकार आपकी है। अरे 7 वर्ष से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस यहाँ सत्ता में, मुकदमा दर्ज कीजिए, जेल भेजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन झूठ का सहारा आप कितने दिन तक लेंगे। और जो आप बार बार बीजेपी का कह रहे हैं, बीजेपी ने अभी तक तो नैतिक समर्थन दिया था आंदोलन को। छात्र आंदोलन कर रहे थे, हम लोग पीछे से समर्थन दे रहे थे कि छात्रों को कुछ नहीं हो। लेकिन अब हम सड़कों पे उतरेंगे इन छात्रों के साथ, हमारे भोले भाले बच्चों के साथ। अगर पुलिस लाठियां चलाएगी तो पहली लाठियां हम पर पड़ेगी। बहुत हो गया नैतिक समर्थन, अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी भौतिक समर्थन भी होगा। ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। आप अगर चाहेंगे कि लाठी से, गोली से और फर्जी मुकदमों से आंदोलन को दबा देना, तो आपने छात्र शक्ति को अंडर एस्टिमेट किया है। इन्होंने तो एक से एक तानाशाह को उखाड़ फेंका। फिर हेमंत सोरेन जी किस खेत की मूली है? तो वो बर्बरता की सीमाएं होती है जिसको इन्होंने पार कर दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।